आदरणीय श्रोतागण उपस्थित आदर के बुजुर्गों, प्यार करने वाले बच्चों, सीता सावित्री अनुसुईया दमयंती और नर्मदा जैसी भूतल पर पलने वाले हमारी मातृशक्ति अभी हमारी लाडली बहन लक्ष्मी शास्त्री जी के मुकाबले से श्रवण कर रहे थे। और भगवान कन्हैया ने जब कंस का वध कर दिया, उस धनुष यज्ञ में कन्हैया गए थे। उस समय 11 वर्ष 56 दिन के थे और 11 वर्ष 57 दिन के जब हुए तो कंस का वध कर दिया। 11 वर्ष 58 दिन के जब हुए तो फिर से अपने नाना श्री उग्रसेन का राज्याभिषेक कर दिया। और 11 वर्ष 59 दिन के जब हुए तब गुरुकुल चले गए और ये 64 दिन गुरुकुल में रहे। इन गुरुकुल में जो विद्या अध्ययन की 64 दिन, 28 दिन में धनुर्विद्या सीखी, बाकी दिन जो बचे और विद्या सीखी। लेकिन 11 वर्ष 56 दिन तक जब ब्रज में रहे तो कन्हैया ने बड़े त्याग किए। पहला त्याग तो ये किया था, 11 वर्ष 56 दिन तक जब ब्रज में रहे सर के बाल नहीं कटवाए, एक भी बार मुंडन नहीं हुआ था कृष्ण का, सीधे गुरुकुल में ही मुंडन हुआ था। दूसरी बात, चरण में कभी चरण पादुका नहीं पहने, सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, मोर पंख के अलावा कोई सोना या चांदी किसी धातु का मुकुट धारण नहीं किया जब तक ब्रज में रहे। सिले हुए वस्त्र नहीं पहने। कई बार लोग जैसे त्याग कहते हैं, सच्चा त्याग तो वो है जो सुविधा हमारे पास उपलब्ध हो तब हम त्याग करें। ये थोड़ा ही कि हम कहें हवाई जहाज का हमने त्याग कर दिया, हवाई जहाज पर नहीं बैठेंगे ना चलाएंगे। हमारे पास हो उसका त्याग हम करें तब त्याग कहता है। कुछ ये दानदाताओं की सूची है, 20 रुपया AR और ये 10 रुपया पोथी राम वर्मा जी, 10 रुपया मंजू देवी, 10 रुपया किरण देवी और 10 रुपया लोंगश्री देवी, 10 रुपया लज्जा, ये 10 रुपया लज्जा वाली देवी और ये 10 रुपया भानुमती देवी, 10 रुपया नितेश देवी, 10 रुपया ये 10 रुपया रुद्रकली देवी, ये 10 रुपया इंद्रकली देवी आशा और ये 10 रुपया लोकेश देवी और ये 10 रुपया ये 10 रुपया प्रियांशी और ये 10 रुपया सीतू देवी और ये 10 रुपया नीतू देवी, 10 रुपया मोहनी मौर्य और 10 रुपया शिवानी मौर्य, 10 रुपया पूजा मौर्य, 10 रुपया सोनम देवी और ये 20 रुपया डॉक्टर वरुण, ये डॉक्टर तरुण बांसवरोलिया से और ये 10 रुपया हीरा मौर्य और ये 10 रुपया समीक्षा देवी, 10 रुपया गीता देवी, ये संग्रामपुर से आई हैं और ये 10 रुपया गोपेश मौर्य, 10 रुपया निशांत और ये 10 रुपया नीलम, ये आनंदपुर से और ये 10 रुपया गुड्डो देवी, 10 रुपया दीक्षा देवी, 20 रुपया सचिन राजपूत। ये सभी भक्त भगवान के चरणों में अपने खून पसीना की कमाई को भेंट कर रहे हैं। और ये 20 रुपया किशनलाल मुकद्दम भगवान के चरणों भेंट कर रहे हैं। भगवान इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, धन धान से संपन्न बनाए रखें, सुख शांति प्रदान करें। बोलिए कन्हैया लाल की। पीछे वाले नहीं बोले, आप लोग भी बोलो सभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सुंदर। फिर भगवान कन्हैया जब गुरुकुल से आए, कंस के ससुर जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया
17 बार भगवान कन्हैया ने उसे परास्त कर दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों को पाठ पर बैठा के मनुष्यों की सेना साथ लेकर के आया। इसलिए भगवान कन्हैया ब्राह्मणों का मान रखने के लिए रण छोड़ के भागे। प्रभु का नाम रण छोड़ पड़ा और वो कालवन जो था भगवान का पीछा करने लगा। भगवान एक पर्वत की कंदरा में चले गए जिसमें वर्षों से मुचकंद जी सो रहे थे। मुचकंद जी उस समय से सो रहे थे जब देवासुर संग्राम हुआ तो मुचकंद जी देवताओं के साथ युद्ध किया। युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद देवताओं ने कहा तुम वरदान मांग लो। मुचकुंद जी ने कहा और कुछ नहीं चाहिए, हम वर्षों से सोए नहीं हैं, बस ये वचन दे दो हमें कोई जगाए नहीं। तो कंदरा में जाके सो गए। बोले जो भी जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो मुचकुंद जी जहाँ सो रहे थे भगवान कन्हैया उसी कंदरा में चले गए और अपने गले का पीताम्बर उतार के मुचकुंद जी को ऊपर उड़ा दिया। अपना थोड़े आगे चले गए। वो कालवन ने आके धोखे से कन्हैया समझ के लात मार के बोला तो यहाँ सो गया क्या, हमसे बच नहीं सकता था। और मुचकुंद जी जब उठ के बैठे वो कालवन जल करके भस्म हो गया। भगवान कन्हैया ने समुद्र के टापू पर द्वारकापुरी को बसा दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। थोड़ा समय का अभाव देखते हुए जल्दी में बताना पड़ा। और भगवान द्वारका में जब रह रहे थे, अब आइए भगवान के विवाह की कथा को श्रवण करते हैं। उस समय विदर्भ देश में कुंदनपुर के राजा भीष्मक जो थे ये बहुत ही गुणवान और चतुर राजा थे। भगवान की कृपा से घर में 5 बेटा है। बड़े बेटा का नाम रुकुम है और भगवान से प्रार्थना करते कि हे परमात्मा मुझे सब कुछ दिया है, एक बेटी और दे दे। बड़े बेटे की ससुराल चंदेली में थी जिसके नाम साले का नाम शिशुपाल था। भगवान ने उनके पुकार को सुना और एक बेटी भी भगवान की कृपा से उन्हें प्राप्त हुई। और वो कोई साधारण बेटी नहीं थी जो महलों में जन्म लिया था। कौन थी बेटा वो? और देवी नलीनो जन्मौरे के आई के महल में लंगर महाराज घूंघट बैठो घरा और सुंदर नारद बोले बाबा जी मेरे बाबा जी अच्छे समय पे मेरे आए हो बोले बाबा जी अच्छे समय पे मेरे आए हो और ये 20 रुपया त्रिभुवन भगवान के चरणों भेंट कर रहे हैं। और 20 रुपया हरि बाबू ड्राइवर साहब 3 बार इनकी फरमाइश आ चुकी है एक भजन के। बन गए नंदलाल लिलिहार लीला गुदवाइल प्यारी। जरूर सुना देंगे लेकिन थोड़ा समय देते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। इस तरह से देवर्षि नारद का जब आगमन हुआ महाराज भीष्मक ने बड़े उच्च आसन पर बैठा लिया। संतों का सत्कार जरूर करना चाहिए। शैले शैले न मार के मौकम न गजे गजे सज्जनम न सर्वगते चंद्रम न बने बने। ये सज्जन साधु हर जगह प्राप्त नहीं होते। जैसे हर एक पर्वत पर मणि प्राप्त नहीं होती, हर एक हाथी के मस्तक में मोती प्राप्त नहीं होता, हर एक वन में चंदन का वृक्ष नहीं होता, ऐसे सज्जन और साधु हर एक जगह नहीं होते।
वैसे तो लाखों घूम रहे हैं जैसे वृक्ष लाखों खड़े हैं, लेकिन चंदन कहीं कहीं मिलते हैं। देवर्षि नारद को बैठा लिया। नारद बोले राजा आज बड़े प्रसन्नचित्त लग रहे हो, रह रह के मुस्कुरा रहे हो, क्या कारण है? महाराज भीष्म बोले गुरुजी महलों में एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया है, हम चाहते हैं आप नामकरण कर दीजिए। सुन राजा की बात मुनि ने हाथ पत्र कर लियो, मनसोदी वाक्य लगन और नामो रख दियो। रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम देव लिखियो, बर श्री कृष्ण को बताए बचनों भर दियो। रुक्मिणी नाम रख दिया और ये वचन दे दिया कि द्वारकाधीश आत्मा सरकार भगवान कन्हैया आपके दामाद बनेंगे। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ ये सुन करके। अरे सुन बचन मगन भये मन में, और ये 100 रुपया 50-50 रुपया ये ज्ञानदेव रोजगार सेवक और नरेंद्र वर्मा रोजगार सेवक 50-50 रुपया प्रभु के चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, धन धान से संपन्न बनाए रखें। ठीक है बोलिए वृंदावन हरिलाल की। जब देवर्षि नारद ने नामकरण किया, महाराज प्रसन्न हुए और नारद बोले अच्छा अब हम चलते हैं। और देवर्षि नारद जब चले क्या हुआ? हर नारद वहां से चल गए रे मागाने तको धारी। और 18 बरस की हुई गई रे भैया राजकुमारी। 11 वर्ष के हो जाने के बाद क्या किया? महाराज धरानित देवी को ध्यान और बोलो किया मैया श्री केशव भगवान। पूरी मुरली को बजैया श्याम हमारो बनिया कुछ ये दानदाताओं की सूची है। ये 10 रुपया संजीव डीजे ऑपरेटर ग्राम संग्रामपुर से,
और ये 10 रुपया रवि मौर्य इसी ग्राम अट्टा से, 10 रुपया जितेंद्र मिस्त्री इसी ग्राम अट्टा से, 10 रुपया जितेंद्र वर्मा जी इसी ग्राम अट्टा से, 10 रुपया अमित वर्मा इसी ग्राम अट्टा से, ये 10 रुपया भूपेंद्र राजपूत इन्हें भजन लिखा है, कफन में जेब नहीं होती। हाँ, कुछ भजन आपके बोल देना तो संभव है, अगर पूरी पब्लिक के लोग एक एक भजन दे देना तो आपको बोल रहे हैं तो पूरी पब्लिक को अगर भजन सुनाई जाता तो संभव बात है। और ये 10 रुपया रवि राजपूत, ये 10 रुपया अरविंद राजपूत, 10 रुपया रीनो राजपूत, 10 रुपया मंगल राजपूत, 10 रुपया नौबत राम राजपूत, 11 रुपया कृष्णपाल वर्मा जी, 20 रुपया वीरपाल ड्राइवर साहब, 20 रुपया मुन्ना लाल वर्मा जी, 50 रुपया होतेलाल आर्य जी और 20 रुपया ये भूरा आर्य और ये 10 रुपया 20 रुपया मुकेश राजपूत और ये 10 रुपया प्रेमपाल वर्मा जी, 25 रुपया ब्रजलाल वर्मा जी ये बिलायतगंज से आए हैं और ये 10 रुपया रामचंद्र वर्मा मास्टर साहब और ये 10 रुपया महेंद्र राजपूत, 10 रुपया दिलखुश भजन इन्हें भी लिखा है और ये 10 रुपया उर्वेश वर्मा जी और ये 10 रुपया राम स्वरूप वर्मा जी, 10 रुपया AR और ये 10 रुपया रागिनी, 10 रुपया शिवा, 10 रुपया सूरज और 10 रुपया उत्तम ये पुरानिया कला से आए हैं और ये 100 रुपया तेजपाल वर्मा जी इसी ग्राम अट्टा से, 101 रुपया चंद्रपाल आर्य जी इसी ग्राम अट्टा से, ये 10 रुपया माही और ये 10 रुपया गुप्तान, 20 रुपया सुभाष मौर्य जी और ये 10 रुपया रिंकी देवी, 10 रुपया गुड़िया, 10 रुपया आयरन, 10 रुपया पोथी महात्मा जी और ये 10 रुपया कांचंद और ये 10 रुपया उपासना, 10 रुपया भूरे अली और ये 10 रुपया ज्योति देवी, 10 रुपया लक्ष्मी देवी, 10 रुपया वीरेंद्र वर्मा जी, 10 रुपया बाबूराम, 10 रुपया पूनम, 10 रुपया राधा, 10 रुपया हसमुखी देवी और ये 10 रुपया प्रेंस, 10 रुपया प्रशांत वर्मा, 10 रुपया अंशु और ये 10 रुपया रचना, 20 रुपया वर्षा मौर्य, 10 रुपया गुप्तदान और 101 रुपया डॉक्टर ओमपाल मौर्य जी। ये सभी भक्त भगवान के चरणों में अपने खून पसीना की कमाई को भेंट कर रहे हैं। भगवान इन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, धन धान से संपन्न बनाए रखें, सुख शांति प्रदान करें। बोलिए कन्हैया लाल की। पहले रोजगार सेवक साहब को भजन हो जाए, उसके बाद में आगे कथा। कोई बात हो मैंने बुलाया नहीं है। थोड़ी आवाज बढ़ेगी और दूसरे माइक किसकी। हेलो हेलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। हेलो बोली कन्हैया लाल की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हमने कन्हैया को बुलायो लेकिन कन्हैया ना आयो, माखन हमारो रखो रहो बस समझ आए कि बोली बोली बहना कन्हैया मैंने बुलायो नहीं आयो सवरिया, मैंने बुलायो नहीं आयो
परीक्षित जी कथा कहाँ चल रही थी? तो मैं कह रहा था, चलो आपके ध्यान से उतर गई, कोई बात नहीं, याद है। रुक्मणी 11 वर्ष की हो गई और भगवान कन्हैया को पति मान लिया 11 वर्ष की रुक्मणी ने। देवी मैया के आगे हाथ जोड़ के घुटने टेक के बैठी, बोली मैया पति मिले तो भगवान कन्हैया मिले, ना पूरा जीवन कुंवारे बिता दूंगी, किसी और को पति नहीं बनाऊंगी। पहले के देनिया जो संकल्प कर लेते थे फिर अपने संकल्प को कभी विकल्प में नहीं बदलते थे, लेकिन आज तो पहले एक बार जो संकल्प कर लेते फिर उसे विकल्प में नहीं बदलते थे, क्योंकि पहले के लोग प्रेम करते थे। और भागवत जी में लिखा है दुनिया में प्रेम सबसे करो लेकिन मोह किसी से मत करो। प्रेम और मोह दोनों अलग होते हैं। ये पहले लोग प्रेम करते थे फिर प्यार करने लगे, अब उस प्यार का भी नाम इंग्लिश में कुछ और दे दिया है लोगों ने। अब प्यार नहीं करते, प्रेम नहीं करते, अब इंग्लिश में प्यार का नाम लोगों ने लव दे दिया। जानते हो आई लव यू बोलते हैं लोग, भले बिना पढ़े लिखे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना पढ़े लिखे हो तो भी आई लव यू बोल देते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा कभी जानने की जिज्ञासा ही नहीं करते कि होता क्या है। जब इंग्लिश में बोलते हैं तो सुनिए, इसकी परिभाषा जो है प्यार की, इस नॉट लव लव फॉर बी लेट लेफ्ट द ऑफ द सोजन ऑफ द मजरी टोली ऑफ सिंड ऑफ लाइफ। आजकल के ज्यादा पढ़ी लिखी देवियां, सभी की बात नहीं कह रहा हूं, जो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं उन्हें राम लक्ष्मण के या कृष्ण के जैसे पति की जरूरत नहीं है। नकाब पे किसी ने किया फिल्म मैटिंग अटैच हो, वहां पे सच गया कैसा हस्बैंड हो, कैसा हस्बैंड कलर हो, व्हाइट नाइट लव मैरिज के लिए करे हमें इनवाइट, हर संडे की रात बताई नाइट फिल्म में लाइट निछावर कर दे वाइफ के। दूसरी बोली हमें ऐसा नहीं चाहिए, कैसे चाहिए? बोली शर्मीसा हो चुल बुला सत्य कपूर सिसान, होठों पे धर्मेंद्र कैसी मधुर मधुर मुस्कान। अरे मधुर मधुर मुस्कान रंगीला हो रबीला जितेंद्र सा छैल छबीला, दौलत का दरिया बहता हो जिसके नीचे नोट उड़ाता चले हमारे आगे पीछे। तीसरी बोली हमें सुना चाहिए, ना चाहिए नदिया ना चाहिए सास, हम होने कोई पास, अरे होने कोई पास में मिले ऐसा नरनाहर, मम्मी को फटकार करे बनने का आदर, प्रिया प्रेम में पागल हो जाए इस तरह, फिल्म खिलौना में संजीव कुमार इस तरह। ये ज्यादा पढ़ी लिखी देवियों की भावना। क्यों? क्योंकि अब प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। और रुक्मिणी ने तो संकल्प कर लिया पति मिले तो भगवान कन्हैया मिले, न पूरा जीवन कुंवारे बिता दूंगे। अब रुक्मिणी घर में खेल खेल रही थी गुड़िया गुड्डा का, रुक्मिणी की मां ने देख लिया, आवाज लगाई, रुक्मिणी हम क्या कर रही हो? अपने गुड्डा का विवाह चाह रही हो। मैया सोचने लगी बेटी भी अब विवाह की हो गई, क्यों ना अपने पति को बुला करके सुंदर सा लाल तलाश करके इसके हाथ पीले कर दिए जाए। तो परीक्षित जी, आज की जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए 2 लाइनें हैं जो लव और प्रेम एक ही समझ रहे हैं, उनके लिए याद रखना। लल्ला शुक्रान क्या प्यार बुरी जंजीर वीर थम जाए झूठ मती माना, अरे
सट लगी गले से तीरथ में जाए जाना। अरे प्रेम जो तुमसे करती है, अरे तुमसे पहले बात आऊं और फिर मरती। मरती है छोड़वा तुमको जाबेगी, छोड़वा तुमको जाबेगी। संग प्याहे पतकी न भई का तुम्हारी हो गई छोड़वा। राजेश में कहना चले प्रेम करके परनाई से तो मैं कह रहा था रुक्मिणी मैया का प्रेम जो भगवान कृष्ण के चरणों में, सो माता ने आवाज लगा के पूछा तो मैया पिता श्री को कहने लगे। रुक्मिणी के पिता को बुलवाया बांधी से, उसी वक्त बांधी को भेज दिया मेरे पति को बुला करके आदर के साथ महलों में लाओ। और ये 50 रुपया कुंवरपाल मौर्य जी, 50 रुपया अशोक राजपूत, 50 रुपया पंडित जी गुंजन शर्मा जी और 50 रुपया ज्ञानदेव ग्राम रोजगार सेवक, 50 रुपया नरेंद्र पाल ग्राम रोजगार सेवक और 50 रुपया महेश बाबू, 50 रुपया किशन लाल। और इनने भजन लिखा है नैनन में श्याम समाएगा। बोलिए गोविंद भगवान के। जिन भक्तों ने प्रभु के चरणों में अपने पवित्र कमाई को भेंट किया है, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें, धन धान से संपन्न बनाए रखें, सुख शांति प्रदान। बीच कुछ भजन सुन लिया करेंगे और थोड़ी थोड़ी कथा भी बढ़ जाने देंगे। तो बांदी को बुला करके कहा महारानी ने, बांदी लई बुलाए कहीं समझाए चली न जाइए, मेरे पिया को बहन बुलाए के आंगन में लइए। बांदी गई महाराज के दरबार में, करती खड़ी व्यवस्था खिदमतगार, आपको रानी महल में याद करे सरकार, आपको महल में रानी ने बुलाया है। महाराज बोले ऐसा कौन सा काम है उसमें बुलाया? बांधी तुम चलो मैं आता हूँ। और बांधी जब चले उसके बाद महाराज भीष्म महल से के लिए चले कचहरी बर्खास्त करके। और राजा वहां से चल दौरे मादाने तपोधारी, भोले वाले ना मेरे साजना तुमसे बहुत जरूरी। महारानी बोली बहुत जरूरी काम है इसलिए बुलवाया। महाराज बोले ऐसा कौन सा काम है? महारानी हाथ जोड़ करके बोले राजन
सुनो किस लिए बुलवाया है। हाथ जोड़ के बोली, अरे सैया सुन ले अरज हमारी, अरे सैया सुन ले अरज हमारी, और महलन में बिटिया है तुम्हारी। अरे काटो खटका झल प्रिया को, खटमल खटके थोरारी का, बिटिया साल मात पिता को, और मैं के डोल कर सिंगार। काटो खटका झलझलिया को, गोदी में साले सौत बोला, बिटिया साल माता पिता को, जो मैं के डोल कर सिंगार। तेरी बिटिया जानी हुई गई है धीरे धीरे, अच्छो घर मेरे पिया तलाशो, अच्छो घर मेरे पिया तलाशो, पिया तलाशो, राजे राजे सदमादत प्यासा, मेरे दिल में आशा लग रही है धीरे धीरे। महारानी कहने लगी, स्वामी आपकी बेटी रुक्मणी जो है सियानी हो गई है, क्यों ना एक अच्छा सा घर तलाश करके, अच्छा सा लाल तलाश करके इसके हाथ पीले कर दिए जाए। महाराज बड़े प्रसन्न हुए, प्रिय हमसे पहले तुमने ये सोच लिया, तुम तो महान हो। प्राण प्यारी के अपने हाथों में हाथ ले लिए, हाथों में हाथ पकड़ के बोले, कार्य मंत्री कला सुदासी भोजन सुमाता सन ब्रह्मा धर्मान कुल क्षमा धन के सदम गच्छ में डाट पत करताम लक्ष्य। धन्य तुम्हारे जैसी रानी। उसी समय अपने बड़े बेटा रुकुम को बुलवाया महाराज भीष्मक ने, और रुकुम जब पिताजी के सामने आए, पिताजी को नमस्ते कहा। नमस्ते का उत्तर देने के बाद बोले, बेटा रुकुम तुम्हारी बहन रुक्मणी सियानी हो गई, क्यों ना एक अच्छा सा उसके योग वर तलाश करके उसके हाथ पीले कर दिए जाए। रुकुम नहीं बोले। रुकुम मैं इसलिए कह रहा हूं, पिता का जूता जब बेटा के पैर में फिट हो जाए तो बेटा नहीं एक मित्र के समान हो जाता है, इसलिए मुझे सलाह लेनी जरूरी है। रुकुम नहीं बोला। रुकुम रुकुम मैं कुछ कह रहा हूं तो उत्तर क्यों नहीं दिया? जब सुन रहे हो तो उत्तर क्यों नहीं दिया? रुकुम कहने लगा, पिताजी अरे हमें 3 साल हो गए, लड़का देखते हुए कोई लड़का नजर नहीं आया। हमारी बहन विश्व सुंदरी है और विश्व में कोई लड़का ऐसा नहीं जो हमारी बहन के तेज को बर्दाश्त कर सके। कुछ ये दानदाताओं की सूची है। 10 रुपया चांदनी, 10 रुपया रचित शर्मा जी, 10 रुपया अभय वर्मा जी, 10 रुपया अनीता देवी, 10 रुपया शिवानी सागर, 10 रुपया शारदा देवी, 10 रुपया सरोज सागर, 10 रुपया
बेजपाल मौर्य 10 रुपया बैंक वर्मा जी, 10 रुपया रामकली देवी, 10 रुपया शिखा देवी, 10 रुपया अर्चना देवी, 20 रुपया सुशीला देवी श्रीवास्तव, और ये 10 रुपया रीना वर्मा, 10 रुपया मीनाक्षी वर्मा, 10 रुपया सीता देवी, 10 रुपया करिश्मा सुपुत्र श्री एब्रन वर्मा, और ये 10 रुपया विद्या देवी, 10 रुपया धर्मवती और ओमवीर की माताजी, और ये 10 रुपया आदित्य वर्मा, 10 रुपया भूपेंद्र वर्मा, 10 रुपया हिमांशी देवी, 10 रुपया अनीता देवी, 10 रुपया शीतल देवी, 10 रुपया रोशनी देवी, 10 रुपया राजवती देवी, 10 रुपया त्रिवेश देवी, 10 रुपया किरण देवी, 10 रुपया भानुमती देवी, 10 रुपया मीना देवी, 10 रुपया चांदनी देवी, 20 रुपया प्रेमवती मौर्य, 10 रुपया मोहनी मौर्य, 10 रुपया गीता, ये 10 रुपया गीता, ये 10 रुपया गीता वर्मा ग्राम संग्रामपुर से, और ये 10 रुपया जितेंद्र मौर्य जी, 10 रुपया सचिन वर्मा ये रुखाड़ा से आए हैं, और ये 10 रुपया लीलावती देवी, 10 रुपया रामदास प्रजापति, और ये 10 रुपया लेखराज कोरी, 20 रुपया बैंक ये भी ग्राम रुखाड़ा से, और ये 10 रुपया प्रियंका ग्राम लखौरा से, और ये 10 रुपया अकील अहमद, और ये 11 रुपया रूपवती देवी, और ये 10 रुपया शकुंतला देवी, और ये 10 रुपया रेणुका, ये 10 रुपया इरफान अली, और ये 10 रुपया निशान, ये 10 रुपया निशान, अच्छा ये 10 रुपया निशांत ग्राम डुबाट, और ये 10 रुपया राशिद अली, 10 रुपया आयुष वर्मा, 10 रुपया वेद प्रकाश राजपूत, 10 रुपया गुप्तदान। ये सभी भक्त भगवान के चरणों में अपने खून पसीना की कमाई को भेंट करते हैं। भगवान इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, धन धान से संपन्न बना रखे, सुख शांति प्रदान करें। बोलिए कन्हैया लाल की। और ये 20 रुपया राधे श्याम हलवाई भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। महाराज भीष्म के सामने जब रुकमना ये कहा कोई लड़का नजर नहीं आ रहा है, हमें 3 साल हो गए देखते हुए। भीष्म कहने लगे जब भगवान ने हमारे घर बेटी भेजी है तो कहीं लड़का भी जरूर भेजा होगा। रुकम कहने लगा हाँ पिताजी आया समझ में, एक लड़का है, कहाँ है, कैसा है, आप उसे खूब जानते हो। क्या बोला वो रुकम? और सुन बबला के बनौरे रोका में समझावे, जब राजन के करे सुसफाल नजर मेरी पे, मेरे पिता करंगो मावा परसादी, और सब राजन के बीच सभा की ऊंची है गादी। बबला तरफ करिया दूर दूल्हा शालो बनिया है बबला, शालो बनिया है दूल्हा शालो बनिया है, बबला तरफ करिया दूर दूल्हा शालो बनिया है। रुकम कहने लगा पिताजी अरे हमारा साला जो है शिशुपाल हमारी बहन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय सभी राजन के बीच में उसकी गद्दी ऊंची है।
महाराज भीष्म कहने लगे लड़का और ना समझ बच्चे, इतना मूर्ख है, अपनी बहन अपने साले को दे देगा। पिताजी गर्म होने की कोशिश ना करो। अरे जब उसने अपनी बहन मुझे दे दी और मैं दे दूंगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अच्छा तो नहीं जानता, जब रुक्मिणी का जन्म हुआ था देवर्षि नारद ने क्या कहा था? क्या कहा था? मन नारद योग मिलायो है पर श्री बतलायो है मन मेरे मन में पायो है मन बचन न जाए मिटायो है। तुम्हें पता है देवर्षि नारद ने कहा था द्वारकाधीश भगवान कन्हैया हमारे दामाद बनेंगे। रुकम कहने लगा पिताजी मेरे सामने बबला ये चालें नहीं चल पाएंगी, अगर ये शादी पक्की हो गई तो तलवारें, अरे खून की नदी बहा दूंगा, लाशों के अंबार लगा दूंगा, लेकिन ये शादी नहीं होने दूंगा। उस ग्वाला की इतनी क्षमता है जो मेरी बहन को ब्याह के ले जाए। महाराज भीष्म कहने लगे बेटा और ये 20 रुपया राधेश्याम हलवाई इसे ग्राम अड्डा फंदापुर से। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें, धन धान से संपन्न बनाए रखें, सुख शांति प्रदान करें। महाराज भीष्मक से रुकुम कहने लगा पिताजी तुम नहीं जानते हो सर, अरे जीवन में एक भी काम अच्छा नहीं किया। जो दिन भर धौरी धूमर करता हो, बंसी को बजा के सखियों को बुलाता हो, फिर एकांत में रास रचाता हो, ऐसे ग्वाला को अपनी बहन ब्याह दूंगा। उसने आज तक केवल एक ही काम अच्छा किया है और कुछ अच्छा नहीं कर पाया। कौन सा? अरे लेके बंसी मधुर बजावे, पिताजी ये शादी नहीं हो सकती, और बता रहा हूँ अगर ये शादी हुई तो बहन की डोली उठने से पहले तुम्हारी लाश उठ जाएगी। ऐसा कह के वो रुका, पैर पटकता हुआ चला आने से 20 रुपया राधेश्याम हलवाई इसी ग्राम अड्डा से भगवान के चरणों बैठ कर रहे हैं। आकर से पैर पटकता हुआ रुकुम जब चला तो रुक्मणी खड़ी सुन नहीं थी ये सब बातें। रुक्मणी की आंखों से आंसू बहा रहे थे। रुकुम ने देखा रुक्मणी रो रही हो। हाँ भैया। क्यों? मैं इसलिए रो रही हूँ जहाँ मेरे पिताजी शादी करेंगे मैं वही जाऊंगी और तुम बीच में अपनी दीवार खड़ी करने की कोशिश ना करो। रुकुम ने आगे बढ़कर से तमाचा दिया। पगली मेरा बाप तो उस ग्वाला के साथ में रहना चाहता, ग्वाला के साथ जाएगी। हाँ भैया तुमने तमाचा मार दिया, मेरे सर को काट के गेंद की तरह उछाल दो, आंता निकाल के माला बना के गले में डाल दो। विवाह करूंगी तो कन्हैया से करूंगी, अन्यथा पूरा जीवन तुम्हारे बिता दूंगी। यही देखता हूँ। और वो रुको उसी वक्त चल दिया, तमाचा मार के चला गया।
और वो रुकम के चले जाने के बाद सर को पकड़ के बीच आंगन में बैठ गई। फपक फपक कर रोने लगी, बोली है श्याम, बहुत रोई। मुरली बाले श्याम तो जा दुखिया रही थी बोलाई रे। इस तरह से मुरली वाले को याद करके रुक्मिणी रोती रही और रोते रोते वो रुक्मिणी को नींद आ गई, सो गई। याद रखना, भगवान के नाम पर जिसकी आंख से आंसू निकलते हैं भगवान उसके गले का हार बन जाते हैं। जो तुम बढ़ो एक डग तब वो बढ़े तुम्हें साथ, तुम हटो एक डग तब वो लोही की लाल। अगर तुम भगवान की तरफ एक डग बढ़ोगे तो वो तुम्हारी तरफ 7 डग बढ़ेगा। तुम एक डग पीछे हटोगे तो वो 7 नहीं फिर 60 डग हटेगा। रुक्मिणी की आंखों से आंसू बहे और रुक्मिणी जब सोई तो भगवान सपने में आकर के आंसू पहुंच रहे हैं। सपना देने लगे रुक्मिणी को। सपनों में कृष्ण ने दयो दयो दर्श दिखलाई तो रुक्मिणी क्यों मरी जा रही है? जानती है इस ब्रज में 56 करोड़ हीरे हैं। अगर वो तेरे भैया का साला आ भी जाएगा तो हम बारात लेके आएंगे और तुझे ले जाएंगे। रो मती। कुछ ये दानदाताओं की सूची है। 10 रुपया अजय श्रीवास्तव, 10 रुपया सुनील वर्मा जी, 10 रुपया लक्ष्मण वर्मा जी, 10 रुपया डालचंद वर्मा जी, 10 रुपया राजवीर वर्मा जी, 10 रुपया राज वर्मा और ये 10 रुपया विनोद कुमार जी, 10 रुपया विजय वर्मा, 10 रुपया अनुज वर्मा, 10 रुपया देवकी, 10 रुपया गीता, 10 रुपया बबली, 20 रुपया केशव शर्मा जी और ये 10 रुपया चांदनी, 10 रुपया साक्षी, 10 रुपया द्रवेश, 10 रुपया विकास, 10 रुपया सत्य प्रकाश वर्मा सिंह और ये 10 रुपया शिवशंकर, 10 रुपया अभी वर्मा और ये 10 रुपया नौबत राम राजपूत, 10 रुपया रेणु राजपूत, 10 रुपया भूपेंद्र राजपूत। भजन लिखा है इन्हें रंग महल के 10 दरवाजे और ये 10 रुपया आकाश राजपूत, 10 रुपया अरविंद राजपूत, 10 रुपया रवि राजपूत, 10 रुपया किशनपाल, 10 रुपया बेदी और ये 10 रुपया लीलाधर, 10 रुपया देवशरण ब्रह्मासी और ये 10 रुपया सचिन ग्राम रखाड़ा से और ये 10 रुपया राहुल वर्मा, 10 रुपया विकास, 10 रुपया सत्येंद्र वर्मा जी, 10 रुपया प्रदीप और ये 10 रुपया शिवा। इन परिभाषा जो आई लव यू की परिभाषा के लिए कहा कि हिंदी में और समझा दें इसे। चलो हिंदी में समझा देते हैं। कुछ और विधान लगाता है। ये 10 रुपया ऋषिपाल वर्मा जी, 50 रुपया शंकरलाल वर्मा जी, 50 रुपया नरेंद्र वर्मा जी रोजगार सेवक, 50 रुपया ज्ञानदेव
रोजगार सेवक सागर साहब और ये 50 रुपया महिपाल वर्मा जी विधायक जी, ये सभी भक्त भगवान के चरणों में अपने खून पसीना की कमाई को भेंट कर रहे हैं। भगवान इनके मनोकामनाएं पूर्ण करें, धन धान से संपन्न बनाए रखें, सुख शांति प्रदान करें। इन आई लव यू की परिभाषा फिर से हिंदी में पूछी है। इंग्लिश तो ये है, इट्स नॉट लव लव फॉर वी लेटर लेफ्ट द ऑफ द सॉजन ऑफ द मिजरी डॉली ऑफ सेंड ऑफ लाइफ। हिंदी ये है, प्यार जो है वो दुखों की झील है, कांटों की सेज है और प्राणों का अंत है। ये हिंदी है इसकी। प्यार जो है वो दुखों की झील है, कांटों की सेज है और प्राणों का अंत है। बोलिए कन्हैया लाल की। रुक्मणी ने जब ये सुना, कन्हैया सपने में कह रहे हैं कि चिंता ना करो हम तुम्हें ले जाएंगे, सर रुक्मणी ना समझ रही है सपनों ही रहो। रुक्मणी का सपने में तो काउ पता ना चलती है सपनों में, वो तो आँख खुलने के बाद पता लगती है। तो रुक्मणी बोली अब ही ले चलो, फिर कब ले जाओगे? कन्हैया बोले नहीं नन्हे राम जी। कहा बोले पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी ऐसी तैसी, यार दगादार होशियार की ऐसी तैसी। पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी। और ये 10 रुपया संजय मौर्य जी भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। आप व्यवस्थापक जो है, हमने कई बार कह दिया, थोड़ा ध्यान रखें। व्यास शासन के आसपास ये व्यास शासन के पास कोई भी पैसा लेके ना आए, कॉपी के द्वारा भिजवाएं तो ज्यादा अच्छी बात है। क्या कह रहे थे? शुरू हो जाओ। पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी यार दगादार होशियार की ऐसी तैसी। गोदी में बैठाल के श्यामे से कहने लगे कैसे तो कैसे न जाए वो ससुराल की ऐसी तैसी, यार लगातार होशियार की ऐसी तैसी। बात हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी ऐसी तैसी, यार लगातार होशियार की ऐसी तैसी। कन्हैया बोले नहीं, तेरे भैया के साले की बारात अगर आ जाए तो हमें पत्र लिख करके भेज देना, ऐसे नहीं ले जाएंगे, फिर पत्र भेज देना तब ले जाएंगे। आप में से एक व्यक्ति पर्दा पीछे जाओ, कोई भी। तो कन्हैया ऐसा समझा करके अंतर्ध्यान हो गए और रुक्मणी की आंख खुली। चारों तरफ महल में दौड़ने लगी, कहाँ गए श्याम, कहाँ गए गिरधारी? बार बार लेट जाती है नींद, फिर से आ जाए लेकिन नींद नहीं आ रही है। बोली सपना तू कभी ना होगा अपना। और बोली सपनों तो मरबाए हैं तू न करो कले जोगे, शोभत पर मत जने और जब जागी तब एक। सपनों बोलो हमें मरवा रहे। सपना कहे पुकार के तू क्या मरबे है मोय, बहुत दूर तेरो पिया बसो सो अब मिलाए दो तोहे। 750 कोस द्वारका और मैंने तेरे श्याम को मिला दिया।
फिर भी तो हमें मरवाएगी। रुक्मिणी बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो मैं नहीं मर पाऊंगा। रुक्मिणी दौड़ रही है, कभी देखत औखा मौका, कभी उचकत फिरत जरोका। रुक्मिणी की सहेली बलिया में इंतजार कर रही है, रुक्मिणी आज क्यों नहीं आ रही है। और रुक्मिणी को जब आते हुए देखा, एक बोली बहन रुक्मिणी आ रही है, दूसरी बोली हर की दीवानी आ रही है, तीसरी बोली मुंह की ओर क्यों नहीं देख रही है, सो मुंह में कहा है। कहा बोली जाके मुंह पे आग बरस रही है, जो प्रेम बिरह की मारी है। बहना बहना जाके क्या दशा कहूँ, जो प्रेम बिरह की मारी है। जाके मुंह पे आग बरस रही है, आँखों से आंसू जारी है। जैसे रुक्मिणी पास में आई, शकी बोली बहन मैंने सुना तुम्हारी शादी है। बोली शादी नहीं है, हमारी बर्बादी है। क्यों? क्योंकि मेरा भैया अपने साले के साथ में शादी कर रहा है, श्याम के नहीं। और ये बता रही हूँ तुम्हें सच्चाई। बहना अरे मेरे दिल की सुनो सहेली, अरे मेरे दिल की सुनो सहेली, भैया ने दूल्हा ढूंढो है चंदेली। मैं तो बनकर में फिरूं अकेली। और क्या बोले अपने श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी अपने। अपने श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी अपने। जहर खाए के मर जाऊंगी, श्याम की जोगन बन के भाग जाऊंगी, लेकिन भैया के साले की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। इधर तो रुक्मिणी अपने सखियों को समझा रही है, और इधर रुक्मिणी के भैया रुकम ने अपने साले को एक पत्र लिखा, पंडित जी को और नाई को बुला दिया, 1100 गिरनियां गिन के रख दें, मोर सट्टियों का ढेर लगा दिया और पत्र लिखने लगे। क्या लिखा पत्र में? श्री से सब लाई लिखूं भैया लाई लिखूं, अब हमने
तुम्हारी। अरे श्री शरणाय लिखूं शरणाय लिखूं, अब हमने नहीं शरण तुम्हारी। अरे प्रणाम मेरी स्वीकार करो तुम धूप चंदेली के तपधारी। जारे सब दुनिया बना के रख रही है, मोर सर्दियों पर ढेर लगा दिया और बोले अरे और कछु मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं, एक बहना तेरो शरण तुम्हारी। एक बात और लिखी, अरे उसे आरी से आयो दुलाबन यह मथुरा तो आवे बनवारी। जब लिखा है उसको थोड़े चमक के आना, क्योंकि कन्हैया के आने की संभावना है। और ऐसा जो लिख दिया और ये 10 रुपया संजय मौर्य भगवान के चरणों भेंट कर रहे हैं। भगवान इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, धन धान से संपन्न बनाए रखें। पंडित और नाई दोनों ये टीका लेकर के चले हैं वो पत्र। और जैसे ये कुंदनपुर से चंदेली में पहुंचे, बोला ये लंबे थाल वाले कौन आ गए? पंडित जी कहे सभा के बीच तुम सुनो ए जी, कुंदनपुर से रुकुम लगुन लेके भेजी, महाराज कृपा कर से लीजो चढ़ाए, पल पल हो तवार एक वर्ष बराबर जाए।